Good morning, class. How are you? Fine. Students, let's continue our topic. Yesterday we will discuss about the chapter number 14, that's name electric component and its effect, in which we deal about the electricity. What is electricity? How many types of the electricity? Electricity is made up of electric charge, and then motion of the charge is known as the dynamic electricity. एंड देन उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज नोन एज द डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी एंड मोशन ऑफ चार्ज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट. ओके, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द आपने क्या पढ़ा था सर्किट्स, इलेक्ट्रिक सर्किट्स, क्लोज सर्किट एंड द ओपन सर्किट. ठीक है, तो स्टूडेंट्स जैसे मैंने कल डायग्राम बनाया था आपके लिए, क्या आपको दिया था डायग्राम बनाने के लिए? एक बल्ब था, एक स्विच था और वायर थे. बल्ब, स्विच और वायर, उनकी हेल्प से आपको एक क्या बनाना था? इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना था. वो क्या था? क्लोज भी था और क्या था आपका? ओपन भी था. आज आप उससे पहले अब यहाँ पे बात करते हो. आप आज आप किसकी बात करोगे कि आपने वहां पे देखा डायग्राम में जो बल्ब बनाना पड़ रहा था आपको, उसको बनाने में क्या हो गई थी? डिफिकल्टी आई थी. सेल बनाने में क्या आई थी? डिफिकल्टी. मैंने आपको होमवर्क चेक किया, उसी में मैंने देखा कि आपने क्या कर रखा है, इतनी अच्छे से ड्रॉ नहीं कर रखी. तो साइंटिस्ट के पास इतना टाइम नहीं था ड्राइंग के लिए. ठीक है, और ना किसी की सबकी ड्राइंग एक जैसी होती है. तो मैंने हमेशा आपको पहले भी बताया था कि जो साइंस होती है वो क्या होती है, ये नहीं कि इंडिया में इसका साइन ऐसा है, बाहर कंट्री में अलग है. तो इसीलिए एक स्टैंडर्ड सिंबल्स यूज किए जाते हैं साइंस में, जो आपके पूरे वर्ल्ड में आपके माने जाते हैं. ठीक है, जो उनको पूरे वर्ल्ड में माने जाते हैं. तो जो स्टैंडर्ड सिंबल्स होते हैं हम वहाँ पे सर्किट डायग्राम्स में आप वही यूज करेंगे. ठीक है, वहाँ पे सेल था, सेल के लिए एक अलग सिंबल होता है. बल्ब था, बल्ब के लिए अलग सिंबल होता है. ठीक है, ये सिंबल्स यूज करके अब हम उनको ड्रॉ करते हैं कि इनके लिए क्या सिंबल है, क्योंकि एग्जैक्ट शेप तो अलग हो सकती है, किसी की अलग शेप होती है. सेल कोई आपका सिलेंड्रिकल शेप में, कोई हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है. क्या पता कैसे शेप का हो. आपके इंडिया में इस तरह से बनते हैं, अमेरिका में, यूएस में, इन सब में अलग हो. तो इसलिए आपको स्टैंडर्ड सिंबल्स यूज करने हैं. तो सबसे पहले आपको क्या कह रहे हैं आज हम? सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट. टुडे आवर फर्स्ट टॉपिक इज सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट. सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में आपने क्या क्या करना है कि आपको पता है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट क्या थे. इलेक्ट्रिक कंपोनेंट आपके वो कंपोनेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में आप क्या करते हो? यूज करते हैं. आपके हाउस के अंदर जितने भी एप्लीकेंसेस हैं वो जो जिससे इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं वो क्या आपके इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं. ठीक है, फिर उसके बाद फर्स्ट है बेटा, फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है क्या है? आपका वायर. वायर के लिए सिंबल आप क्या यूज करेंगे? वायर के लिए आप बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन यूज करेंगे. क्या यूज करेंगे? आप एक स्ट्रेट लाइन यूज करेंगे. और वायर आपका किस काम में हेल्प करता है? वायर कनेक्ट्स द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स. जो आपके इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं उनको क्या करता है? कनेक्ट करता है. और इलेक्ट्रिसिटी इनके बीच में से क्या होती है? फ्लो करती है. इलेक्ट्रिसिटी वायर की हेल्प से क्या करती है? फ्लो करती है. ठीक है, इनके वर्क फंक्शन भी याद रखना है कि जो वायर होता है, वायर क्या काम करता है आपके लिए? वायर आपके लिए काम इस तरह से करता है कि वायर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को कनेक्ट करते हैं और उसके अंदर से आपकी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? पास होती है. उसके बाद आपका क्या कह रहा है? स्विच ऑन. क्या कह रहा है आपको? स्विच ऑन. कि स्विच ऑन से क्या मतलब है आपका? स्विच ऑन बेटा, स्विच ऑन का मतलब होता है आपने स्विच ऑन किया. इसके दो सिंबल होते हैं. एक तो ये होता है कि आपने स्विच था, इनको आपने अगर क्लोज करना है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? इसको इससे टच करा देंगे. ठीक है, इनको इससे क्या करा देंगे? टच करा देंगे. तो इट मींस क्या? स्विच ऑन हो गया. दोनों वायर्स आपस में क्या हो गए? कनेक्ट. इसके लिए आप सेकंड सिंबल यूज करते हैं कि आपने दो ब्रैकेट लगा के बीच में क्या लगा दिया? डॉट लगा दिया. क्या लगा दिया? डॉट. ये भी किसका सिंबल है? स्विच ऑन का सिंबल है. किसका सिंबल है? स्विच ऑन का. उसके बाद आता है आपका स्विच ऑफ. स्विच ऑफ में आप क्या कर रहे हैं कि एक आपका ये था कनेक्शन, ये आपका इन दोनों के बीच में क्या है? एक गैप है जिस वजह से आपस में कनेक्ट नहीं हो पा रहे. और आपका स्विच क्या है? ऑफ. और इसके लिए आप सिंबल क्या यूज करेंगे? दो एरो. बीच में जो डॉट था वो डॉट किसको इंडिकेट करता है कि वायर कनेक्ट हो चुके हैं. डॉट नहीं है तो इट मींस स्विच आपका ये इंडिकेट कर रहा है कि स्विच आपका क्या है? ऑफ है. कि आपकी क्या है? ऑफ. सेल. सेल के लिए बेटा, सेल में आपने मैंने कल भी दिखाया था आपको, एक पॉजिटिव एंड होता है और एक क्या होता है? नेगेटिव एंड होता है. उसके वजह से आपको यहाँ पे क्या यूज करना है
कि एक तो आपको क्या लेना है पॉजिटिव और एक क्या लेना है आपको नेगेटिव। इट मींस आपको एक बड़ी लाइन लेनी है, एक छोटी लाइन लेनी है। जो बड़ी लाइन होती है वो किसको इंडिकेट करती है, पॉजिटिव को, और छोटी लाइन जो होती है वो किसको इंडिकेट करती है, नेगेटिव को। इन दोनों को एक डिस्टेंस से सेपरेट करना है। सेल क्या होता है, सेल आपका एक एनर्जी का सोर्स होता है जिसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। इसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और इलेक्ट्रिसिटी हमेशा कहां से कहां फ्लो करती है, याद रखना स्टूडेंट्स, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, उसके बाद आपकी बात आती है बल्ब। बल्ब क्या होता है, मैंने कल आपको सर्किट डायग्राम में बना के भी दिखाया था। ये इस तरह से कोई शेप होती है, उसको आप क्या करते हो, सर्कल में आप क्या करते हो, उसको कनेक्ट करते हो, सर्कल से आप उसको राउंड करते हो। तो ये क्या होती है, आपकी बल्ब की शेप होती है। क्या होती है, आपकी बल्ब की शेप होती है। उसके बाद आपको क्या आता है, बैटरी। बेटा बैटरी क्या होती है, बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। आप पहले डायग्राम पढ़िए, डेफिनेशन हम आपको बाद में बताएंगे। आपको सेल बनाना है सबसे पहले, एक बड़ी और एक छोटी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बनाना है, फिर आपको सेल बनाना है एक बड़ी और एक छोटी, फिर आपको एक बड़ी और एक छोटी, एक बड़ी और एक छोटी। आपको एक ये याद रखना है कि अगर आपके यहाँ पे बड़ी से आपने स्टार्ट किया तो एंडिंग आपको किससे करनी है, स्मॉल से करनी है। किससे करनी है आपको, स्मॉल से। और जो छोटी लाइन होती है, बड़ी थी फिर छोटी, छोटी को किससे कनेक्ट करना है, बड़ी से, छोटी को किससे कनेक्ट करना है, बड़ी से, और छोटी को किससे कनेक्ट करना है, बड़ी से। इस तरह से आपको क्या बनाना है, सेल। अब आप देखेंगे यहाँ पे कॉम्बिनेशन कितना है, 1, एक सेल हो गया, यहाँ पे 2, 3, 4। तो ये कितने सेल की बैटरी है, 4 सेल की बैटरी। कितने सेल की है, 4 सेल की। मैं आपसे एक क्वेश्चन भी दे सकती हूँ आपके टेस्ट में कि आपको एक बैटरी बना के दे दी जाए, फिर मैं कहती हूँ आपको इसमें बताने कितने सेल्स है। या मैं आपको एक क्वेश्चन इस तरह से दे दूं कि आपको एक 5 सेल की बैटरी बनानी है, तो आप क्या बनाएंगे 5 सेल के लिए। सबसे पहले आप यहाँ से बड़ी लाइन ड्रॉ करेंगे, बड़ी के बाद फिर आप स्मॉल करेंगे, स्मॉल के बाद 5 सेल आप कंटिन्यू बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, ठीक है। इसमें क्या करेंगे कि छोटी वाली को बड़ी से, छोटी वाली को बड़ी से, छोटी वाली को बड़ी से, इस तरह से, ठीक है। आगे बात समझ में, आप अच्छे से देख लीजिए। अगर आपसे इनफाइनाइट सेल कहता है कि आपको नहीं पता कितने सेल की बैटरी है, तो आप क्या करेंगे, बनाने के बाद डॉट डॉट डॉट, फिर उसके बाद छोटी लाइन से उसको क्या कर देंगे, कनेक्ट। आपको नहीं पता बीच में कितने सेल। ये आपकी क्या थी, बैटरी अरेंजमेंट। ये क्या थी आपकी बैटरी अरेंजमेंट। ये क्या थे आपके सिंबल। स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है अभी सर्किट डायग्राम। क्या आता है आपका, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम क्या होता है, आपका जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट था उसी तरह से क्या होता है, सर्किट डायग्राम होता है कि एक आपकी एक अरेंजमेंट होती है जिसके अंदर आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, जिसके अंदर एक डेफिनेट पाथ में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। बट वहाँ पे आपको कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं दिया था कि आपको सिंबल्स का यूज करना है। वहाँ पे ये था कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स कनेक्ट करने हैं, आपका एक पाथ है इलेक्ट्रिसिटी का जिसके अंदर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स क्या है, कनेक्ट है एक इलेक्ट्रिसिटी सोर्स से, एक एनर्जी सोर्स से। तो यहाँ पे सर्किट डायग्राम में आपको क्या करना है, एक अरेंजमेंट है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स आपस में क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। ये आपकी क्या है, एक सर्किट डायग्राम एक आपका ऐसा डायग्राम जिसमें आपको इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को उनके सिंबल की हेल्प से, या आप ये बोल सकते हो इन शॉर्ट फॉर्म, जो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट था उसको इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के जो सिंबल्स होते हैं उनको यूज करके जो ड्रॉ करते हैं वो क्या होता है, हमारा सर्किट डायग्राम होता है। तो इसके लिए आप डेफिनेशन स्टूडेंट्स इस तरह से दे सकते हैं कि ए डायग्राम विच शोज द अरेंजमेंट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक कंपोनेंट बाय देयर सिंबल। कि एक ऐसी अरेंजमेंट जिसमें जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं उनकी आपको क्या देनी है, अरेंजमेंट देनी है बाय देयर सिंबल, उनके सिंबल्स को यूज करके, बाय यूज ऑफ देयर सिंबल। तो मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि आपको एक डायग्राम, एक सर्किट डायग्राम बनाना है, किसके लिए, कि आपको एक क्या गिवन है, आपको एक कॉपर वायर गिवन है, ठीक है। उसके बाद आपको एक की गिवन है, आपको बल्ब है आपके पास, और आपके पास एक सेल है। तो आपको क्या बनाना है, एक सर्किट डायग्राम बनाना है। तो सर्किट डायग्राम आप किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, सेल बनाएंगे। क्या बनाएंगे आप, सेल बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या लगाएंगे, की लगाएंगे। आपकी चॉइस, आप किस तरह का सिंबल लेना चाहते हैं, मैंने इस तरह से ले लिया, ठीक है।
उसके बाद में यहाँ पे क्या यूज करती हूँ मैं, इसमें यहाँ पे ग्लोब यूज करती हूँ। ठीक है, ये मैंने क्या यूज किया यहाँ पे, बल्ब। ये क्या था आपका, सेल था, ये पॉजिटिव टर्मिनल था, ये क्या था आपका, नेगेटिव था। ये क्या है आपकी, ये सेल है, ये क्या हमारा की है, ये हमारा क्या है, बल्ब है। और जो ये वायर यूज हो रहा है ये किसका है, कॉपर वायर। ये क्या आपका कॉपर वायर। स्टूडेंट्स अगर ये स्विच इसके बीच में डॉट नहीं है तो इट मींस कि आपका स्विच कैसा है, आपका ऑफ स्विच है। कैसा है आपका स्विच ऑफ है। उस वजह से स्विच ऑफ होगा तो आपको सीधी सी बात है यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, फ्लो नहीं करेगी, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अगर इसमें हमने स्विच में डॉट लगा दिया, हमने डॉट का मतलब क्या होता है, स्विच ऑन, इट मींस आपका जो बल्ब है वो क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। क्या कर रहा है आपका, ग्लो। इसको क्या बोलते हैं हम, सर्किट डायग्राम बोलते हैं। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक कंपोनेंट आपके वेरियस टाइप के होते हैं। आपका जैसे वायर, की हो गया, सेल हो गया, कॉपर वायर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गए। ठीक है, ये सब आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होते हैं। तो अब मैं इनके बारे में, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के बारे में आपसे बात करती हूँ। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में, ठीक है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में बैटरी की बात करते हैं हम। क्या है बात करते हैं बेटा, बैटरी। बैटरी क्या है, मैंने अभी आपको बताया था, बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। बैटरी क्या है आपकी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कि जो बैटरी होती है वो क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होती है, कि जहां पे आपके सेल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, वो क्या हमारी बैटरी है। ओके, इस बैटरी के सिंबल क्या हो गया, ये वाला आपका क्या हो गया, बैटरी का सिंबल हो गया। ये किसका सिंबल है, बैटरी का। ये किसका सिंबल है, आपका बैटरी का सिंबल है। ठीक है, ये तो हो गई आपकी सिंपल बात। उसके बाद आपको यहाँ से बात करते हैं बैटरी के अंदर बैटरी कैसे बनती है। ये हो गया। एक आता है यहाँ पे सेल होल्डर। क्या आ रहा है आपका, सेल होल्डर। स्टूडेंट सेल होल्डर आपका क्या होता है, एक डिवाइस होता है जिसके अंदर आपको क्या करना होता है, सेल्स आपस में कनेक्ट होते हैं। किस तरह से कनेक्ट होते हैं कि जो पॉजिटिव एंड है वो नेगेटिव से, नेगेटिव एंड कैसे होता है, पॉजिटिव एंड से। सेल होल्डर के अंदर आपको वुडन बोर्ड लेना होता है। वुडन बोर्ड मतलब आपको लकड़ी का बोर्ड लेना होता है, आयरन स्ट्रिप्स लेनी होती है और आपको सेल्स लेने होते हैं। तो इसके अंदर आप किस तरह से अरेंजमेंट करते हैं कि एक सेल है आपका, ये पॉजिटिव एंड और ये नेगेटिव। तो इसका पॉजिटिव, दूसरे का नेगेटिव। और यहाँ पे आप क्या लगा देते हैं, आयरन स्ट्रिप्स। क्या लगा देते हैं आप, आयरन स्ट्रिप। और ये पूरी अरेंजमेंट किस पे होती है, वुडन बोर्ड पे। और यहाँ से आपके वायर निकलते हैं, पॉजिटिव का और ये नेगेटिव। आपको डायग्राम्स शो कर दिए जाएंगे आपके। ये क्या था आपका, इस तरह से सेल होल्डर बनता है। फिर इसके बाद मैंने अभी आपको नाम दिया था इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में ट्रांजिस्टर। स्टूडेंट्स अगर आपको ज्यादा अगर कंपटीशन के लिए तैयारी करनी है तो आपको हर कॉन्सेप्ट वीडियो में से याद करना है। एक भी बात जो मैं बोलती हूँ आपको भूलनी नहीं है। अगर आप भूलते हैं तो आपके फॉल्ट है, आप उसमें से स्किप कर जाएंगे क्वेश्चंस को। अगर आपको ओलंपियाड्स के लिए फाइट करना है तो बिल्कुल आप जो मैं सिंगल वर्ड भी आपको बोलती हूँ तो उस पर ध्यान दीजिए। अब आपकी बात आती है ट्रांजिस्टर। मैंने आपको भी बोला था ट्रांजिस्टर इज एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे अगर पूछ लेते हैं, लिस्ट देते हैं 4 एलिमेंट्स की, उसके बाद आपको कहते हैं 4 कंपोनेंट्स देने के बाद विच इज एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, विच इज एन नॉन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, की कौन सा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है और कौन नहीं है। तो आप किसका यूज करेंगे वहां पे, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर अगर आपका वर्ड आता है, आपको अगर सुना ही नहीं होगा तो आप कैसे बताएंगे। तो ट्रांजिस्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है जो किस में यूज किया जाता है, आपका रेगुलेट्स द करंट सप्लाई, regulates the current supply and also acts as a switch। और आपका एक स्विच की तरह भी क्या करता है, ट्रांजिस्टर काम करता है कि ये करंट सप्लाई को रेगुलेट भी करता है। ठीक है, और आपका एक स्विच की तरह भी काम करता है, करंट को कंट्रोल भी करेगा और आपका एक स्विच बनेगा। ट्रांजिस्टर क्या होता है बेटा, सैंडविच होता है किसका, सेमीकंडक्टर्स का। सैंडविच ऑफ सेमीकंडक्टर लेयर्स। स्टूडेंट्स सैंडविच जैसे आप ईट करते हैं, सैंडविच में क्या होता है कि ब्रेड्स के बीच में कुछ आपकी क्या की जाती है, वेजिटेबल्स की या पोटैटो की क्या की जाती है, डोपिंग की जाती है।
ठीक है। तो उसी तरह से कि दो एक तरह से सेमीकंडक्टर होते हैं, उनके बीच में डिफरेंट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर की क्या की जाती है, डोपिंग की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हम ट्रांजिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, ट्रांजिस्टर बोलते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं ट्रांजिस्टर किससे बने होते हैं, सेमीकंडक्टर से बने होते हैं, ठीक है। ट्रांजिस्टर क्या करते हैं, करंट को रेगुलेट करते हैं, एक्ट एज ए स्विच काम करते हैं। ओके, ये आपके क्या था, ट्रांजिस्टर। आपने क्या पढ़ा है अभी, सिंबल्स, सर्किट डायग्राम, बैटरी एंड ट्रांजिस्टर। अब मैं आपसे बात करती हूँ कि यहाँ पे आप बल्ब में क्या होता है, बल्ब में एक फिलामेंट होता है। क्या होता है, बल्ब में एक फिलामेंट। हम इस टॉपिक पे बात करते हैं अब हमारी। क्या बात कर रहे हैं हम, बल्ब की, ठीक है। बल्ब में क्या होता है स्टूडेंट्स, एक फिलामेंट होता है। इसमें देखा गया कि ये फिलामेंट जब इसमें से लाइट पास होती है, क्या होती है, लाइट पास होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो ये क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, ये गर्म हो जाता है। तो उस वजह से रीजन पूछा गया कि ये गर्म आपका किस वजह से होता है, ठीक है, आपको ये गर्म किस वजह से होता है। तो उसके बाद इसमें स्टडी की गई कि ये गर्म होने के बाद क्या हो जाता है, टूट जाता है और आपका बल्ब क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। क्या हो जाता है, फ्यूज। तो यहाँ से एक हीटिंग का पता चला कि किसी भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के अंदर अगर आपका करंट पास कराते हो तो वो क्या होता है, हीट, टेम्परेचर अराइज करता है अपने आप। तो यहाँ से एक आपका लॉ दिया गया, वो लॉ का नाम क्या था आपका, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। उस लॉ का नाम क्या दिया गया, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, या आप इसको सेकंड नाम से बोल सकते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। In your books mostly the topic is known as the heating effect of the current, but it is also known as the Joule's law of heating. Why its name is known as the Joule's law of heating? Because जो ये आपका इफेक्ट था ये किसने दिया था, आपका एक 19th सेंचुरी में, किसमें बेटा, आपकी 19th सेंचुरी के अंदर एन इंग्लिश साइंटिस्ट, आपके क्या थे, एन इंग्लिश साइंटिस्ट, आपके इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, जेम्स प्रेस्कॉट जूल, जिनका नाम क्या था, जेम्स प्रेस्कॉट जूल, ठीक है। 19th सेंचुरी में एक आपके इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स प्रेस्कॉट जूल। इन्होंने, इनका बर्थ आपका कब हुआ था, 1818 में हुआ था और इनकी डेथ कब हुई थी, 1889 में। ओके, इन्होंने एक इफेक्ट दिया। इस इफेक्ट का नाम क्या था, इन्होंने बताया कि अगर कोई भी आपका एक वायर है या आपका कोई भी क्या एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, ठीक है, उसके अंदर अगर कंटिन्यूसली एक लार्ज अमाउंट में करंट पास होता है, एक करंट एक लॉन्ग टाइम के लिए पास होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, टेम्परेचर अराइज होता है। उसी को यहाँ पे क्या नाम दिया गया, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इन्होंने इसको वेरिफिकेशन करके दिखाया कि अगर आप कोई भी आप क्या लेते हैं, फिलामेंट लेते हैं, फिलामेंट इट मींस आपका एक ऐसा एलिमेंट लेते हो आप जिसका क्या होता है, रेजिस्टेंस हाई होता है। रेजिस्टेंस आपको अभी समझ में नहीं आएगा, मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक बस वर्ड याद कर लीजिए, रेजिस्टेंस हाई होता है, ठीक है। कि आपका ये बोल रहा है कि इसमें कि अगर कोई भी एक फिलामेंट है, अगर उसके अंदर से आप लाइट पास कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तो वहां पे वो क्या होता है, टेम्परेचर अराइज करता है। उस टेम्परेचर अराइज होना, उस वायर के अंदर टेम्परेचर अराइज होना, वो क्या कहलाता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। आपने अपने लाइफ में भी देखा होगा, आप मोबाइल का जो चार्जर होता है, आप जैसे आप वीडियो यूज कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो मोस्टली फोन में आप क्या करते हैं, चार्ज आपको जल्दी करना पड़ता है क्योंकि फोन की बैटरी क्या होती है, डिस्चार्ज हो जाती है। तो अगर आप कंटिन्यूअसली 1 आवर 2 आवर के लिए चार्जर को प्लग इन करते हैं, आफ्टर दैट यू रिमूव द चार्जर, ठीक है, देन जो आपकी की होती है, जो आपकी मेटल की होती है जिससे वो सॉकेट के अंदर आपने फिट किया था, आप देखेंगे वो क्या हो जाती है, हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है। जो आपका अडेप्टर होता है, जो चार्जर का जो अडेप्टर होता है, वो भी क्या होता है, हॉट होता है, मतलब आपको टेम्परेचर उसमें बढ़ा हुआ दिखाई देता है। ओके, वो किसका एग्जांपल, आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का। किसका एग्जांपल है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का।
काफी एप्लीकेशन है जो इसी के ऊपर बेस है कि अगर किसी भी आप ये बोल सकते हो फिलामेंट वायर के अंदर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो वो क्या करता है, हीटिंग इफेक्ट्स शो करता है। ठीक है, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि यहाँ पे एक की थी, ठीक है, यहाँ पे क्या लगाया, एक यहाँ पे लगा लो आपने, क्या लगाया, एक सेल लगाया, उसके बाद दो एंड थे ए और बी, इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट किया और वायर का नाम क्या लिया गया, नाइक्रोम। किसका लिया गया वायर, नाइक्रोम का। हम नाइक्रोम के बारे में पढ़ेंगे कि नाइक्रोम क्या होता है। फिलहाल आप ये एक्टिविटी में देखिए ए और बी, आपने दोनों को किससे कनेक्ट कर दिया, नाइक्रोम वायर से कनेक्ट कर दिया। तो उस वजह से इसके अंदर यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव आपका करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। करंट क्या करेगा, आपका फ्लो करेगा। तो कंटिन्यूअसली अगर आपने 5 to 6 मिनट तक इसमें करंट फ्लो करता है, तो आपने देखा, स्विच ऑफ किया, आप इसको टच करके देखेंगे तो इसका टेम्परेचर क्या होता है, अराइज। क्या होता है, अराइज। ये आपको कैसा फील होता है, हॉट फील होता है। जब आपने लगाया तब क्या था, बिल्कुल ठंडा था, और आपके 5 मिनट बाद आपको ये क्या दिखाई दे, आपको क्या फील होता है कि ये गर्म है। ठीक है, ये गर्म है, तो इट मीन्स आपको ये पता चल गया कि आपके फिलामेंट के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, तो वो कैसा शो करता है, आपको हॉटनेस फील कराता है। ठीक है, इसके ऊपर एप्लीकेशन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के ऊपर काफी डिवाइसेस हैं जो आपके डेली लाइफ में आप यूज करते हैं। आप अपने डेली लाइफ में क्या यूज करते हैं, गीजर यूज करते हो, वाटर जो गीजर होता है, इलेक्ट्रिक गीजर जो होता है, आप आयरन यूज करते हैं। ठीक है, आप टोस्टर वाला जो आता है आपका, आप वो यूज करते हैं। आप क्या यूज करते हो, आप उसका बाद और इलेक्ट्रिक स्टोव यूज करते हो। ठीक है, क्या यूज करते हो आप, इलेक्ट्रिक स्टोव यूज करते हो। और आप क्या क्या यूज करते हो जो गर्म पे होता है, हीटर यूज करते हैं आप। ठीक है, और भी आपके काफी एप्लीकेशंस है जो किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, आपके आप ये बोल सकते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अंदर। आपको ये बोल सकते हैं हेयर ड्रायर होता है आपका। ठीक है, ये भी किसका एग्जांपल है, आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के एग्जांपल है। कोई भी आपके ऐसे कि जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी जाती है वो आपको क्या फील कराए, गर्म फील कराए, वो क्या होते हैं आपके, किस पे बेस होते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे बेस होते हैं। मैंने अभी आपको यहाँ पे बोला था कि वायर किसका है, नाइक्रोम का है। किसका है, आपका नाइक्रोम का है। तो स्टूडेंट्स, नाइक्रोम वायर का मतलब क्या होता है, नाइक्रोम वायर का है, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नाइक्रोम। नाइक्रोम इज द मिक्सचर ऑफ टू वर्ड्स, निकल एंड क्रोमियम। Nichrome is the mixture of the two words, nickel and chromium. These are two elements. So nichrome is also indicated by the NiCr, where Ni is the denote the nickel and Cr denotes the chromium. In which 80% nichrome में 80% आपका क्या होता है, क्रोमियम होता है, और 20% आपका क्या होता है, निकल होता है। क्या होता है, निकल। इसके अंदर दो मेटल मिक्स किए जाते हैं और आपका एक अलॉय बनता है। नाइक्रोम के आपका एक अलॉय है। ठीक है, नाइक्रोम के अंदर आपका एक अलॉय है। अलॉय क्या होते हैं स्टूडेंट्स, अलॉय आपके उस तरह के मेटल्स का मिक्सचर होता है जिसके अंदर दो मेटल्स मिक्स करा दे और उसके बाद आपको वो लगता है कि वो एक ही है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रास, आपके घर पे तांबे के बर्तन होते हैं, वो भी आपके क्या है, एक अलॉय है। उसमें आपको नहीं पता ना कौन कौन मिक्स है, सॉलिड फॉर्म में ही होता है, बट वो क्या है, दो मेटल्स का मिक्सचर है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपसे नाइक्रोम में बात करना है। नाइक्रोम के ही आप फिलामेंट यूज करते हो। यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाई यू यूज नाइक्रोम फिलामेंट्स ओनली। आप नाइक्रोम को क्यों स्टेबल मानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स हैव, नाइक्रोम का क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट, आपने देखा कि जब इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो ये क्या होते हैं, गर्म होते हैं। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग। बट अगर ज्यादा गर्म हो गए तो ये क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे और आपका डिवाइस क्या हो जाएगा, डैमेज। बट जो नाइक्रोम होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। अगर नॉर्मल रेंज से अगर आप चलते हो तो वो मेल्ट कभी भी नहीं होते। अगर आप उससे एक्सेस यूज करते हो, आपको पता है एक्सेस तो डैमेज करती है ऑब्जेक्ट्स को। फर्स्ट हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। सेकंड आपका क्या कह रहा है, ये सेकंड इसको कहता है कि हाई टेक्साइल, हाई स्ट्रेंथ। जिसकी स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, आपकी हाई होती है। थर्ड क्या कह रहा है, इट इज स्टेबल इन ऑल कंडीशन, कि जो आपकी कोई भी कंडीशन होगी उसमें क्या होता है, ये स्टेबल होता है। फॉर एग्जांपल ज्यादा हॉट होने की वजह से इसका ऑक्सीडेशन ना हो।
ठीक है, जैसे आप जंग लगते हैं ना चीजों के, तो उस तरह से इसके ऊपर कोई लेयर आके ना डिपॉजिट हो, तो उस तरह से भी ये क्या है आपका स्टेबल है। तो आज आपने इतना ही पढ़ना है, कल हम इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि जो आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है वो किस किस के ऊपर यूज किया जाता है। जैसे आपने बल्ब में बोला फिलामेंट होता है, बट हमें उसकी अभी कंप्लीट स्टडी नहीं की। कंप्लीट स्टडी हम कब करेंगे, हम कल करेंगे। आज के हमारे टॉपिक है जो आपको डेली का डेली लर्न करना है। क्या था हमारा टॉपिक, सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, सर्किट डायग्राम, बैटरी, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, एप्लीकेशंस ऑफ द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, आफ्टर दैट नाइक्रोम ट्रांजिस्टर। इट दीज आर आवर टॉपिक ऑफ साइंस। थैंक यू स्टूडेंट्स।